जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी फाइनली आ चुकी है। क्योंकि कल मेरे रोमिना के टीआरसी के लिए अपॉइंटमेंट है। तो इसके लिए मेरे पास 3 फाइल्स है टोटली। ये डॉक्यूमेंट्स की 3 फाइल्स है और ये आज ही एचआर मैडम ने मुझे हैंड ओवर करी है। तो इन तीनों फाइल्स के भाई एक एक पेज खोल के मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। पर इससे पहले भाई आपसे कुछ बात करनी थी, तो अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो भाई रोमेनिया के टीआरसी के लिए जो कल की अपॉइंटमेंट मिली है, तो इसको अक्टूबर के एंडिंग में अप्लाई किया था। और हम जो कल इमिग्रेशन ऑफिस के लिए जा रहे हैं ना, तो इससे पहले हम वहां जाके आ चुके हैं। क्या आपको याद है, मैं रोज एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करता था और ऐसे 100 डेज करने का मेरा प्लान था, जो कि मैंने बीच में क्विट कर दिया। तो इसमें से जो 11th डे था, तो इसमें मैंने कहा था कि हम काम से कहीं बाहर जा रहे हैं। तो उसमें मैंने एक क्लिप लगाई थी जिसमें मैं कार में बैठा था और कहीं जा रहा था। और फिर मैंने फटाक से टॉपिक चेंज कर दिया और किसी और टॉपिक की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। और फिर वीडियो के एंडिंग में एक बिल्डिंग आपको दिखाई थी। वो जो बिल्डिंग थी ना भाई, वही इमिग्रेशन ऑफिस की बिल्डिंग थी। तो इसका मतलब हम पहले भी एक बार वहां जा चुके हैं। तो भाई अपॉइंटमेंट तो कल के है, तो हम 2-3 महीने पहले क्यों गए थे? तो इसके पीछे भाई लंबी कहानी है, पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। वैसे आपको पता ही है कि रोमेनिया की वीजा की वैलिडिटी 180 दिन होती है। तो हमारा वीजा एक्सपायर होने में सिर्फ 1.5 महीना बचा था, तब हम रोमेनिया में एंटर हुए थे। और जब हमारे टीआरसी के लिए अपॉइंटमेंट ली गई थी, तो उसके 3 हफ्ते बाद ही हमारा वीजा एक्सपायर होने वाला था। और अपॉइंटमेंट मिली थी 3 महीने बाद की। तो भाई लगभग डिपोर्ट होने की नौबत आ चुकी थी। और वैसे इसमें कंपनी भाई कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कंपनी ने भाई कितनी कोशिश करी है, कितने एफर्ट्स लिए। तो भाई अक्टूबर एंडिंग में कंपनी ने टीआरसी के लिए अप्लाई कर दिया और 3 महीने बाद की, मतलब कल की 30 जनवरी की अपॉइंटमेंट हमें मिल गई। पर प्रॉब्लम यह था कि नवंबर के सेकंड वीक में हमारा वीजा एक्सपायर होने वाला था। तो एचआर मैडम ने हमारी फाइल रेडी करी और कहा कि आपके अपॉइंटमेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इमिग्रेशन ऑफिस में जाके देखिए। वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह है, उनसे आप बात करके देखिए। आपकी जो सिचुएशन है वो उनको समझाइए, शायद आपका काम हो सकता है। तो उस दिन भाई 4 नवंबर को यहाँ कंपनी के बाहर गाड़ी आ गई। सुबह सुबह हम गाड़ी में बैठ के चले गए। वहां हम जाके बैठ गए। पहले जिनकी अपॉइंटमेंट थी उनको हमने पहले जाने दिया। और जब सारे अपॉइंटमेंट खत्म हो गई, तब मैं इंक्वायरी के लिए अंदर गया। और वहां जो लोग प्रेजेंट थे, तो उनसे मैंने बात करने की कोशिश करी, पर कुछ ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो मैं उस ऑफिस से बाहर आ गया। तो उतने में एक पर्सन अंदर से बाहर आ गए। तो उस टाइम मैं भाई श्योर नहीं था कि ये जो बाहर पर्सन आया है वो एक्चुअली स्टाफ है या सिक्योरिटी है। तो मैंने भाई उनसे बात करने की कोशिश करी। थैंकफुली उनको इंग्लिश आती थी। तो मैंने उनको सिचुएशन बता दी। तो मैंने कहा कि मेरे अपॉइंटमेंट तो जनवरी के है, पर मेरा वीजा नेक्स्ट वीक में एक्सपायर हो रहा है। तो उन्होंने जो तब बात कही थी, तो मुझे वो अभी भी याद है। तो उन्होंने कहा था कि एज लॉन्ग एज यू हैव एन अपॉइंटमेंट यू कैन स्टे हेयर। तो भाई सुन के थोड़ा सा दिलासा मिला। फिर भी भाई मैं इस बात से श्योर नहीं था कि ये स्टाफ वाले है या सिक्योरिटी पर्सन है, और पूछता भी भाई कैसे, क्योंकि गलती से स्टाफ वाले निकले तो फिर भी भाई मैंने पूछ लिया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है, मतलब वो ऑफिसर थे। और फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे एम्प्लॉयर मतलब एचआर मैडम से एक बार बात करें। तो मैंने एचआर मैडम को कॉल लगा के उनको दिया। और फिर उन दोनों के रोमानियन में कुछ बात हो गई। फिर एचआर मैडम भी श्योर हो गई कि हम स्टे कर सकते हैं। तो फिर मैडम ने हमें रिटर्न आने के लिए कहा। तो कुछ ऐसी कहानी है भाई। हमारा वीजा एक्सपायर हो गया था, फिर भी हमने स्टे किया, क्योंकि अगर आपकी टीआरसी का अपॉइंटमेंट है तो आप यहाँ स्टे कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये थी कहानी। अभी देखते हैं भाई डॉक्यूमेंट्स क्या है। ओके, ये 3 फाइल्स है। आज ही एचआर मैडम ने मुझे हैंड ओवर करी है। तो इसमें से जो पहली फाइल है वो है ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट। तो भाई इसको ओपन करके देखते हैं। ओके, तो ये जो रेंट एग्रीमेंट है, ये हमारे और कंपनी के बीच में वो वाला नहीं है। ये जो रेंट एग्रीमेंट है वो है इस अपार्टमेंट के जो ओरिजिनल ओनर है उनके और कंपनी के बीच में। तो ये जो अकोमोडेशन है वो हमारे लिए फ्री है, पर इसके लिए कंपनी पे करती है। तो अभी आपके मन में सवाल होगा कि भाई कितना कंपनी पे करती है, सही है ना भाई? तो इस वीडियो पे भाई 100 लाइक्स कर दो आप। तो 100 लाइक होने के बाद मैं कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा कि हमारा अकोमोडेशन का कितना खर्चा है जो कंपनी हमारे बिहाफ पे करती है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ओरिजिनल स्टैम्प्स वगैरह है कंपनी के। इसमें भाई मेरा एड्रेस वगैरह है, और ये किस डेट से लेकर किस डेट तक वैलिड है ये सब यहाँ पे मेंशन है। ओके, ये थी अपनी पहली फाइल। अब ये दूसरी फाइल। वैसे हर फाइल में भाई मैडम ने अच्छे से मार्किंग करके दिया है, मतलब हमें समझ में आए ठीक से। दूसरी फाइल में मेंशन किया है कि ओरिजिनल। तो भाई चेक करते हैं इसमें क्या है। तो इसमें भाई शुरुआत में एक A4 साइज पेपर है ना, उसमें पासपोर्ट की प्रिंट है और उसके साइड में ही वीजा की प्रिंट है। और हम जब बुखारेस्ट आए थे तब डेट का स्टैंप लगता है, वो स्टैंप जिस पेज पे लगा है उस पेज की भी यहाँ प्रिंट है। अब देखते हैं दूसरा पेज। इस पेज का नाम है कॉन्ट्रैक्ट दे कॉमोडेट। ओके, तो इसमें क्या है हम देखते हैं। वैसे भाई ये पूरा रोमानियन लैंग्वेज में है, तो इसके लिए मैंने इसके बुलेट पॉइंट्स यहाँ लैपटॉप में नोट करके रखे हैं। तो मैं यहाँ देख के आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो भाई इस डॉक्यूमेंट में है समरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। एक तो है कॉमोडेट, जिसमें लेंडर है कंपनी, और दूसरा है
कॉमोडेटर मतलब बोरोअर जो कि हूँ मैं। फिर इसमें मेंशन किया है पर्पस, ऑब्लिगेशंस और ड्यूरेशंस, ऐसे कुछ पॉइंट्स है। फिर है भाई वर्क परमिट। इसके बाद है भाई कॉन्ट्रैक्ट जो कि मेरे और कंपनी के बीच में है। यह है मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी से है। तो इसमें भाई बहुत सी चीज़ें मेंशन करे जैसे कि मेरे हॉलीडेज वगैरह कितने हैं, मुझे कितने घंटे का वर्किंग है, कितने डेज का वर्किंग है, फिर है मेरे काम के लिए कितनी एफिशिएंसी चाहिए, फिर यहाँ मेरी पेमेंट वगैरह मेंशन करी है और वही सब चीज़ें भाई जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। ओके, तो ये भी फाइल हो गई खत्म। अब ये है तीसरी और लास्ट फाइल। वैसे अभी जो आपने 2 फाइल्स देखे ना वो रिटर्न आने वाली है और ये जो तीसरी फाइल है ना ये जाएगी इमिग्रेशन ऑफिस में। ठीक है, तो इसमें क्या है देखते हैं। तो यहाँ जो पहला पेज है उसमें भाई अपने अपॉइंटमेंट की डेट लिखी है और टाइमिंग लिखा है। तो डेट है 30/1/2025 और टाइमिंग है सुबह 11 बजे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो ये है भाई इमिग्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो मैडम ने कैपिटल लेटर्स में सब एंटर करके रखा है। आगे देखते हैं क्या है। ओके, तो इसके बाद है पासपोर्ट की प्रिंट। फिर है भाई, अरे यार, ओके, तो हाँ वैसे ये मैंने ऑलरेडी देख रखा था। इसमें भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये मेरे दोस्त का पासपोर्ट का जेरोक्स आ गया है। वैसे मैंने भाई एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। मैंने उसमें कहा था कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, आप अगर वीजा अपॉइंटमेंट के लिए भी जाते हो तो एजेंसी के भरोसे नहीं रहना है भाई, आपको खुद को भी अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। वैसे अभी जो मैं टीआरसी के लिए जा रहा हूँ तो मैंने भी भाई ऑलरेडी सारी फाइल्स चेक करी थी। तो ये वाला मैंने ऑलरेडी देखा था, तो ये वाला भाई मैं कल करेक्शन करके लेता हूँ। उसके बाद है भाई वीजा की प्रिंट और जो मेरा स्टैंप लगा है बुखारेस्ट में, उसमें डेट का स्टैंप लगा होता है, तो वो वाला स्टैंप, वो दोनों का प्रिंट यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, तो इसमें भाई कुछ गवर्नमेंट की फीस है टीआरसी रिलेटेड। तो भाई अच्छी खासी उन्होंने फीस पे करी है। तो उनको भाई पता था कि इनका शायद होगा नहीं होगा, फिर भी यार उन्होंने सब करके रखा था, उसी टाइम करके रखा था। ओके, नेक्स्ट है भाई मेडिकल का भाई मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। मेरे मेडिकल में क्या क्या चेकअप्स हुए थे वो मैंने सब वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप वो भी वीडियो बाद में चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या है देखते हैं। वैसे ये फाइल ज़रा बड़ी है भाई। फिर भाई वही वो कॉन्ट्रैक्ट एक है और वर्क परमिट की एक प्रिंट है और जो मेरा और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी है। वैसे जेरोक्स है ना, ये उनको सबमिट करना है, इसके लिए वो डबल है और जो ओरिजिनल फाइल है वो वापस आएगी। और भाई लास्ट में कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स है जो इमिग्रेशन रिलेटेड है, जो शायद ऑफिस यूजर्स के लिए है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, गुड मॉर्निंग भाई। अभी सुबह के 6:30 बजे और मैं कंपनी के लिए जा रहा हूँ क्योंकि छुट्टी नहीं है भाई। अभी मैं कंपनी जाऊँगा, 10:30 तक काम करूँगा और 11 बजे के अपने अपॉइंटमेंट है। तो आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो 10:30 बजे निकलेंगे और 11 बजे पहुँच जाएंगे। लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं शायद कल बताना भूल गया था, वो है भाई पासपोर्ट मस्ट है, पासपोर्ट ले लो। तो अभी मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था, तो 15 मिनट में हम पहुंच गए। मेरे अपॉइंटमेंट थी 11 बजे, तो टाइम से पहले 15 मिनट हम वहाँ पहुंच गए। और हम पहले भी गए थे, तो एग्जैक्टली हमें कहाँ जाना है वो पता था। तो अंदर जाने के बाद हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा क्योंकि एक पर्सन आ गए और उनके पास लिस्ट थी, उसमें हमारे नाम थे और हमारे नाम के आगे हमारे अपॉइंटमेंट टाइमिंग थी। तो फिर 11 बजे मुझे अंदर बुलाया गया। अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो मेरे पास 3 फाइल्स थी जो मैंने आपको दिखाई थी। तो वो 3 फाइल्स और पासपोर्ट मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया। तो वहाँ पर एक चेयर थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ बैठने के लिए कहा और वो डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगे। और 2 ऑफिसर्स थे, वो चेक कर रहे थे और चेक करते करते उनमें से एक ऑफिसर बोले कि कॉल टू द कंपनी। अब ये सुनने के बाद मैं सोचा यार अब क्या हो गया। तो मैंने एचआर मैडम को कॉल कर दिया। तो एचआर मैडम और उनके बीच कुछ रोमानियन में कुछ बात हुई। मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी कि भाई अब क्या हुआ, पर मैं एकदम शांति से वहां बैठा था। तो बातचीत होने के बाद उन्होंने मेरा मोबाइल मुझे वापस दिया। फिर उन्होंने मेरे 2 सिग्नेचर लिए। वैसे पेन आप लेके जाओ, वैसे नहीं भी ले जाते तो ऑलरेडी वहाँ एक पेन होता है, फिर भी लेके जाओ तो अच्छा है। तो मैंने 2 सिग्नेचर करे। एक जगह डेट लिखनी थी, एक जगह डेट मैंने लिख दी। फिर 2 बार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करी और उसके बाद 2 बार मेरी फोटो खींच गई। और ये सारे प्रोसेस होने के बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी वो उन्होंने मुझे वापस कर दी और जो अकोमोडेशन रिलेटेड जो फाइल थी वो भी मुझे वापस करी गई। फिर मुझे एक एक कागज दिया गया। तो इसमें भाई मेरा नाम है और आज की डेट भी है और इसमें ये भी मेंशन है कि रिसीव करने कब जाना है। तो टीआरसी रिसीव करने की हमारी डेट है भाई 1 मार्च की। तो 1 मार्च को हम भाई जाएंगे टीआरसी रिसीव करने के लिए। और आपको ये भी बताना था कि ये जो प्रोसेस है ना, तो ये प्रोसेस एक पर्सन के लिए लगभग 10 मिनट लेती है और इस दौरान वो कोई सवाल जवाब नहीं करते, कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा नहीं जाता।
सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने हैं और जहाँ साइन वगैरह करने के लिए बोलते हैं और वहाँ आपको साइन वगैरह करनी है। और स्टाफ की बात करें तो भाई अच्छे लोग हैं यार, एकदम स्मूथली सारी प्रोसेस हुई। और वैसे वहाँ वॉशरूम वगैरह उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो टोटल हम 3 लोग थे, तो हमारे तीनों के अपॉइंटमेंट अलग अलग टाइमिंग पे थे। तो तीनों के अपॉइंटमेंट होने के बाद मुझे कंपनी में ड्रॉप करा गया। तो कंपनी में पहुंचते ही मैं पहले तो एचआर मैडम के पास गया और उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उन्हें रेंट एग्रीमेंट रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी, तो उन्होंने वो कॉल करके क्लियर कर दी। तो भाई कोई चिंता की बात नहीं है, 1 मार्च को अपना टीआर से आ जाएगा। जब कलेक्ट करने जाएंगे तभी भाई वीडियो बनाएंगे। और अब आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।